हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करते हैं वॉइस प्रॉपर आ रहा होगा। आज हम लोग करेंगे 5.1 का पार्ट टू। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पार्ट वन कर चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट टू करेंगे और आज इसमें जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, थ्री तक हम लोग कर चुके थे क्योंकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हम पॉज करके और आज हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट टू आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए कुछ वैसा है नहीं आज। जो आपने 5.1 का पहला लेक्चर में आपने जो पढ़ा, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है सेकंड लेक्चर में, जैसा कि आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग तुरंत। केवल फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा होने वाला है नहीं, तो पूरा देखना। चौथा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला चीज यहाँ पे जो भी बोल रहा है हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ओके, और इनके तीन और पद लिखिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला सवाल, इसमें कितना है, टोटल 14 सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल 2 4 8 16 यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये दिया है हमको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सवाल में बोला है कि यदि कोई एपी है तो सबसे पहले हम लोग एपी निकालेंगे कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो एपी है या नहीं वो कैसे पता चलता है। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि अगर हम D1 और D2 निकालें और अगर हमारा बराबर आ जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो जो टर्म है या फिर वो जो सूची है वो हमारा एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हित कर लो किसी को कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा क्या है, A4 है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम D1 निकालेंगे तो D1 कैसे निकालोगे, तो A2 में से इसको घटा दो, A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है भाई, तो A2 है हमारा 4 और A1 कितना है 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अब आप D2 निकाल लो। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है, आप बोलोगे सर A3 हमारा 8 है, A2 कितना है, A2 हमारा कितना है 4 है। कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बस इतना ही निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो देखो D1 बराबर D2 है, एक बार देखो आप। D1 और D2 बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर है ही नहीं, यानी कि ये एपी में नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि बोल रहा था यदि एपी में है तब उसका सारवंतर बताओ, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो एपी में है ही नहीं, तो हम इसका क्या सारवंतर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2 5/2 3 और 7/2। 2 5/2 3 और 7/2। दूसरा नंबर 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है और आगे डॉट 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 है, यही है। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको चिन्हित कर लो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, हमारा A4 है। ठीक है, अब हम D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, आप बोलोगे सर A2 5/2 है और A1 कितना है 2 है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा भिन्न का जोड़ या घटाव, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक बार में आता है, 1 का डायरेक्ट ऊपर में गुना करेंगे, यानी कि 1 गुना 5 5 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 का ऊपर वाला में गुना करते हैं, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो A3 हमारा 3 है और A2 कितना है, A2 हमारा 5/2 है।
फिर से वही बात कि यहाँ पे भी हमारा एलसीएम निकलेगा नीचे का, तो 2 आ जाएगा। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार में आएगा, तो 2 का 3 में गुना करेंगे 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में आएगा, 1 का 5 में गुना करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 5 गया तो 1 आ गया और नीचे 2 आ गया। अब देखो D1 में यहाँ और यहाँ D2 में दोनों बराबर है, तो आप बोलोगे सर T1 बराबर D2 है, यानी कि यह सूची एपी में है। यह सूची एपी में है, और अगर एपी में है तो हम लोग को सार्वत्तर बताना और 3 और पद लिखना है। ठीक है, तो यह सूची एपी में है। एपी में है तो हम लोग बोलेंगे तो सार्व अंतर डी बराबर सार्व अंतर डी बराबर, किसी को भी लिख दो, चाहे D1 लिख दो या D2 लिख दो, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और पद लिखना है, तो 3 और पद कैसे निकालो? 3 और पद बराबर, अब ध्यान से देखना कि 3 और पद कैसे निकालेंगे। तो A4 तक हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे। अब अगला पद कैसे निकालोगे? तो जहां तक आपने निकाल रखा है, यानी कि दिया हुआ, यानी A4 तक दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अगला पद? बस डी डी जोड़ते जाते हैं, यानी A4 प्लस डी। ठीक है, फिर A4 प्लस 2D, फिर A4 प्लस 3D। 3 और पद लिखना था तो 3 और पद लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? A4 कितना है? आप ऊपर से देखो 7/2 है। ठीक है भाई, और D कितना है? D हमारा 1/2। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप ऐसा करोगे कि 7 और 1 8, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 2। हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लिए, क्यों? क्योंकि अगर हमारा नीचे वाला बेस अगर सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ दो और जो बेस है उसको नीचे दे दो। ठीक है, तो 8/2 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला टर्म हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगला टर्म हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? निकालेंगे। तो निकालते हैं अगला टर्म। निकालो, एक सेकेंड। चलो, अगला पद हम लोग निकालते हैं। A4 है। A4 कितना है? A4 7/2 और 2D है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे 2D यानी 2 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 खत्म, यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि 2 गुना 1 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9/2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं चौथा का अलग से, थोड़ा अच्छा से साफ में। तो A4 कितना है? 7/2 प्लस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7/2 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा? 3 और 7 10/2, यानी कि आ जाएगा हमारा 5। तो 3 और पद मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। और तीसरा नंबर का सवाल आप एक बार देख लो कि तीसरा नंबर सवाल क्या है। तो तीसरा नंबर सवाल है हमारा -1.2 -3.2 -5.2। ठीक है, और -7.2। तीसरा नंबर -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2, ये है हमारा तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, यही है ना? यही है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पहले इसको नाम दे देते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालोगे? तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है? -3/2, 3.2 है। और A1 कितना है? -1.2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम ऐसा क्यों किए। आप डायरेक्ट अगर लिख दोगे -1.2 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम घटा रहे हैं ना कि जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ते तो डायरेक्ट आप -1.2 लिख देते तो सही हो जाता, बट हम यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। अब यहाँ पे अभी आप पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो सिंपल आप पॉइंट को भूल जाओ और सीधा 32 में से, क्योंकि माइनस प्लस है तो घटेगा,
तो 32 में से 12 घटा दो यानी कि 20। और पॉइंट के बाद एक अंक आना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब बनता नहीं है। पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो हटा दो। तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला चीज बड़ा है इसीलिए माइनस में आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है। A3 कितना है, तो A3 हमारा है -5.2, और माइनस A2 कितना है, A2 हमारा -3.2। -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। सिंपल, इसमें भी वही करना है कि आप अभी माइनस प्लस है यानी कि घटेगा, ये बात पता चल गया आपको। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यानी पॉइंट का तो लफड़ा ही नहीं है। तो सीधा 52 में से 32 घटाओ, कितना बचेगा, बचेगा 20, यानी 20 2.0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक आना है, तो पॉइंट के बाद जीरो आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग फटाक से देखेंगे कि D1 और D2 बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ बराबर तो है। अगर बराबर है तो यह सूची एपी में है, यह सूची एपी में है, और अगर एपी में है तो इसका 3 और पद बता दो। 3 और पद, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और पद। 3 और पद कैसे निकालोगे, तो जहां तक सवाल में दे रखा है, यानी A4 तक दे रखा है, तो इसके आगे निकालोगे आप, यानी कि A4 लिखो और इसमें D ऐड करो। ठीक है। तो चलो पहले इसको आराम से निकाल लेते हैं, पिछला सवाल में थोड़ा मतलब कि ज़्यादा दिक्कत से निकाले थे, अब यहाँ पे निकालते हैं ताकि जगह आराम से बचे। तो -7.2 और प्लस क्या है यहाँ पे, माइनस डी कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे सार्व अंतर पहले लिखना है ना, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे लिखोगे, तो D1 या D2 किसी को भी उठा के रख दो, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2। तो -7.2 और -2 यानी कि -9.2, ये आ गया पहला पद। अब इसका अगला निकालते हैं, नेक्स्ट पद, A5, सॉरी A4 प्लस 2D। A5 प्लस डी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A4 प्लस 2D, तीन पद निकाल रहे थे ना, तो पहला निकल गया, दूसरा यहाँ पे है A4 प्लस 2D। A4 कितना, -7.2 प्लस 2D, यानी कि 2 इंटू -1, सॉरी 2, नहीं होगा, इतना ही होगा ना, D कितना है, -2, ठीक है। तो -7.2 और माइनस प्लस -4, यानी कि -11.2। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं A4 प्लस 3D, दो निकालनी है, तीसरा निकालते हैं। A4 यानी -7.2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दें 6, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 3 इंटू -2 तो -6, डायरेक्ट आ जाएगा -13.2। ये आ गया आपका तीसरा, खत्म। अगला सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल क्या है हमारा, तो एक बार सवाल देख लेते हैं हम लोग पहले। चौथा है -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 और 2, यही है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है हमारा, A4 है। ठीक है। अब आगे D1 निकालते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6, और माइनस A1 कितना है, -10। अब यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4 आ जाएगा, क्योंकि घटेगा, और बड़ा कौन है, 10 वाला साइन बड़ा है, तो प्लस में आएगा। D2 निकालो, D2 बराबर A3 माइनस ए टू। A3 कितना है, तो आप बोलोगे सर A3 -2 है, और माइनस A2 कितना है, -6 है। यहाँ पे आ जाएगा -2, आई एम सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा +6, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 यानी AP में है, AP में है, और अगर AP में है तो हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर लिखेंगे सबसे पहले।
सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर डी बराबर, चाहे D1 लिख दो या D2 लिख दो, बराबर ही है तो 4। अब यहाँ पे 3 पद और निकालेंगे, 3 और पद बराबर। तो सबसे पहले जहां तक दे रखा है यानी A4 तक दे रखा है तो इसमें D जोड़ दो, ये अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो A4 कितना है, 2 है, इसमें से हम D जोड़ेंगे, D कितना हमारा 4, यानी कि ये आ गया हमारा 6। दूसरा पद निकालते, 3 पद में से पहला आ गया। ठीक है, दूसरा निकालोगे तो A4 प्लस 2D। A4 कितना है तो 2 प्लस 2 इंटू D कितना है 4, यानी कि 2 प्लस 4 दूना 8, यानी कि 10। ये आ गया हम लोग का 3 में से दूसरा पद। अब तीसरा निकालते हैं, A4 प्लस 3D। A4 कितना है तो A4 हमारा 2 है इंटू 3, और D कितना है 4, 4 ये 12 और 2 14। ठीक है, ये आ गया हमारा तीसरा, खत्म। अब हम लोग पांचवा सवाल पे चलते हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2। चलो लिखते हैं एक बार। 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, और 3 प्लस 3 रूट 2 है। इतना ही है, कंफर्म करो एक बार, इतना ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल बनाना। इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, इसको A3 बोल दो और इसको A4 बोल दो। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। अब D1 निकालते, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है तो A2 हमारा 3 प्लस रूट 2 है, और A1 कितना है, A1 हमारा 3 है। ठीक है, माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 3 से ये 3 खत्म, क्या बचेगा, रूट 2। ये आ गया हमारा D1। अब D2 निकालते हैं। D2 कितना है तो A3 माइनस A2। A3 कितना है तो 3 प्लस 2 रूट 2, और माइनस A2 कितना है, A2 कितना है, A3 माइनस A2। A3 कितना था, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 कितना था तो 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस, देखो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 2 रूट 2 में से एक एक रूट 2 जाएगा तो बचेगा हमारा रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि D1 बराबर D2 हमारा है। अगर D1 बराबर D2 है, यानी कि जो भी सूची दिया गया है वो हमारा AP में है। ठीक है, और अगर AP में है तो हमसे पूछा है सवाल में कि अगर AP में है तो आप D बता दो। ठीक है, तो सार्व अंतर बता देते हैं हम सबसे पहले। तो सार्व अंतर D बराबर, आप चाहे तो D1 का मान रख दो या D2 का मान रख दो, बराबर है, यानी कि रूट 2। अब अगला 3 पद निकालते हैं, 3 और पद। तो 3 और पद निकालोगे कैसे, जहां तक दिया है यानी A4, इसमें D जोड़ दो। A4 कितना है तो 3 प्लस 3 रूट 2 है, और D कितना है रूट 2, तो इसमें जोड़ दो तो आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2, यानी कि 4 रूट 2। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, A4 प्लस 2D हो जाएगा। तो A4 कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2, और 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 और ये 3 रूट 2, यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब आगे निकालते हैं A4 प्लस 3D। A4 कितना है तो 3 प्लस 3 रूट 2, और प्लस 3 इंटू रूट 2। ठीक है, तो ये 3 रूट 2 और 3 रूट 2, 6 रूट 2, यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2, आंसर। ठीक है, छठा सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो छठा सवाल क्या है, तो 0.2 0.22 ये देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, छठा सवाल यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि ये हमको शायद लग रहा है कि AP में नहीं है।
तो छठा यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले D1 बना लो। तो ये A2 हो गया और ये A1 हो गया, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 0.22 है और A1 कितना है 0.2 है। तो घटा लो, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसको घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर चलते हैं 0.22। पॉइंट को घटाने वाला जो होता है उसको पॉइंट हमेशा बीच में होना चाहिए, एकदम सेम ऊपर नीचे पॉइंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको घटाओ। यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, 2 में से 0 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 और यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, यानी 0.02 आया। ठीक है, 0.02। अब D2 निकालते हैं। D2 निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओ, यानी A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 कितना है तो 0.222 माइनस A2 कितना है तो 0 पॉइंट माइनस है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 0.22 मिट रहा है क्या? 0.22 थोड़ा सा मिट रहा है। चलो इसको एडजस्ट, सेकेंड। चलो ठीक है, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। तो 0.222 में से 0.22 घटाना है, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, 2 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 0.002 आ जाएगा। अब देखो ये और ये बराबर दिख रहा है क्या? बराबर तो नहीं है, यानी D1 बराबर D2 नहीं है। बराबर नहीं है तो AP में नहीं है, अगर AP में नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको बता दिए। अब हम लोग ये वाला देखते हैं। छठा तो देख लिए, सातवां नंबर देखते हैं। 0 -4 -8 -12। सातवां नंबर 0 -4 -8 -12। ठीक है, A1 A2 A3 A4। फटाक से D1 निकालो। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है -4 माइनस A1 कितना है 0, तो -4 आ जाएगा। D2 कितना है, D2 A2 माइनस ए सॉरी A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा -8 और यहाँ पे माइनस A2 कितना है -4। क्या आ जाएगा यहाँ पे -8 और ये माइनस माइनस +4, यानी कि -4। D1 बराबर D2 है। आप बोलोगे हाँ है, D1 बराबर D2 है। D1 बराबर D2 है। आप बोलोगे जी सर है, और अगर बराबर है तो ये हमारा AP में है। ठीक है, और अगर AP में है तो सार्व अंतर लिख देंगे। AP में है और अगर AP में है तो सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि D बराबर कितना लिख दोगे तो -4। अब तीन और पद निकाल दो। तीन और पद बराबर क्या लिखोगे, तो जहां तक दिया है यानी A4 प्लस D। A4 कितना है तो -12 और -4 जोड़ देंगे, यानी कि -16। अगला निकालते हैं A4 प्लस 2D। A4 कितना है, A4 -12 और -4 इंटू 2, यानी कि -8, तो कितना हो जाएगा -20। अब A4 प्लस 3D। A4 कितना है -12 -3 इंटू डी। डी कितना है -4, यानी देखो यहाँ पे माइनस इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, वरना एक स्टेप बढ़ा ही देते, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलो -4 -4 इंटू 2, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो -12 और ये 4 दिया 12 माइनस में, तो -12 और -12 -24। तीन और पद हो गया। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 7 नंबर तक कर लिया हम लोगों ने। आठवां सवाल पे चले। आठवां नंबर देखिए एक बार। आठवां नंबर, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं यहाँ से। सातवां, क्योंकि क्वेश्चन हमको बार बार देखना पड़ रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा क्लीन रखना होगा, खराब ना लगे इस वजह से। ऐसे ही
अपने लाइफ को क्लीन रखो, ठीक है, किसी को आने मत दो, लाइफ में कचड़ा बना के चल जाएगा। इस वजह से क्लीन रखो, अच्छे से रहो। चलो, क्लीन है एकदम बिल्कुल प्रॉपर। 8वां नंबर देखते हैं। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इतना ही है। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब यहाँ से हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2, माइनस -1/2। ठीक है, तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। माइनस प्लस सेम चीज़ है तो कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 0। अब D2 निकालेंगे। D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। A3 कितना है, तो आप बोलोगे सर -1/2 है, माइनस A2 कितना है, तो -1/2 है। ठीक है, तो -1/2 और माइनस माइनस +1/2, ये फिर से कट जाएगा तो आ जाएगा 0। देखो, D1 और D2 बराबर है, यानी AP में है। D1 बराबर D2 है तो AP में है। यहाँ पर ये मत सोचना कि सर 0 है तो AP में नहीं है, ये भी AP में है क्योंकि बराबर है। डिफरेंस क्या है, 0 है, बस सिंपल। AP में है। AP में है तो सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर क्या आ जाएगा, D बराबर 0 हो जाएगा। और 3 और पद हम लोग लिखेंगे। 3 और पद बराबर A4 + D। भले ही सेम आएगा लेकिन AP में है, ध्यान रखना। तो A4 -1/2 और D कितना है, 0, यानी 1/2 हो जाएगा। अगला भी A4 + 2D हो जाएगा। तो A4 कितना है, -1/2 और यहाँ पे 2 × 0, यानी कि फिर से -1/2 हो जाएगा। फिर से अगला निकालेंगे A4 + 3D। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4 -1/2 है और +3 × 0, यानी फिर से ये 0 बन जाएगा पूरा, तो -1/2। ये भी सही है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर। 1, 3, 9, 27। चलो, ये भी लग रहा है हमको AP में नहीं है, तो इसको यहीं निपटा दे क्या। देखो, ये A1, A2, A3। नहीं नहीं, तो चलो अगला पेज पे ही बनाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर, 1 है, 3 है, 9 है और 27 है, और डॉट डॉट डॉट। ये A1 हो जाएगा हमारा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये हमारा A4 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले D1 निकालोगे। तो D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, और A1 कितना है, 1 है, यानी कि 2 बचेगा। D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है, 9 है, माइनस A2 कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 6। आप देख पा रहे हो कि D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी कि ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आगे नहीं निकालेंगे, AP में नहीं है। ठीक है, 10 नंबर भी हम लोग यहीं पे देख। चलो अगला सवाल पे, अगला पेज पे चलते हैं। 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है, A2 A3 A4 है। ठीक है, A है, 2A है, 3A है और 4A है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग A1 मान लेंगे, इसको हम लोग A2 मान लेंगे, इसको हम लोग A3 मान लेंगे और इसको हम लोग A4 मान लेंगे। ठीक है, अब D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2A, और A1 कितना है, A, यानी 2A में से A आ जाएगा तो A बचेगा। अब D2 निकालो। D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है, तो बोलोगे सर 3A है, और A2 कितना है, तो 2A है। अब 3A में से 2A जाएगा तो एक A बचेगा, यानी कि A बचेगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि D1 बराबर D2 है, यानी कि यह AP में है। अगर AP में है तो सार्व अंतर यहीं पे आप लिख दो। सार्व अंतर, सार्व अंतर D बराबर A हो जाएगा। अब 3 और पद लिख दो। 3 और पद A4 + D। A4 कितना है, तो 4A है, और D कितना है, A है, तो 4A और A 5A। आगे निकालोगे तो A4 + 2D हो जाएगा। A4 कितना है, 4A है, +2 × D कितना है, A है, तो 4A और 2A 6A हो जाएगा। फिर अगला निकालोगे तो A4 + 3D।
A4 कितना है, 4A है प्लस 3 इंटू एक डी कितना है, A है, तो 4A प्लस 3 है यानी कि 7 है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कहाँ तक हम लोग कर लिए? 10वां नंबर तक कर लिए। ठीक है, अब 11वां नंबर पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर। 11वां नंबर क्या है सवाल, पहले एक बार देखो। ए स्क्वायर ए क्यूब और A4। ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है और ए पे पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, ये A3 मान लो और ये A4 मान लो। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, यही होगा। क्योंकि चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, A2 माइनस A1 ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है, तो ए स्क्वायर है, और माइनस A1 कितना है, ए है, तो कुछ घटेगा ही नहीं। कैसे घटाओगे, सेम चीज में घटाओगे ना, सेम वेरिएबल में घटाया जाता है, तो सेम है ही नहीं तो नहीं घटेगा। D2 निकालो। A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो A3 ए क्यूब है, और A2 कितना है, ए स्क्वायर है। इसमें भी फिर से नहीं घटेगा, नहीं घटेगा यानी कि D1 बराबर D2 नहीं है। नहीं है तो AP में नहीं है, और अगर AP में नहीं है तो हम लोग कुछ भी आगे नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या है, √2 √8 √18 √32। √2 √8 √18 और √32, इतना ही है। √2 √8 √18 √32, चलो ठीक है। इसको आप A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो, इसको आप A3 मान लो, इसको आप A4 मान लो। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। D1 कितना है, सॉरी A2 कितना है, √8 माइनस A1 कितना है, √2। अब √8 का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, ये 4 गुना 2 है। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस √2। तो 4 को जब आप बाहर निकालोगे रूट से तो 2 √2 हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और रूट 2 अंदर बच जाएगा, यानी रूट में 2 बच जाएगा। तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बच जाएगा। अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है, √18 है, माइनस A2 कितना है, तो √8 है। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। अब √18 में क्या है, 9 दूना 18, माइनस 8 में क्या है, तो 4 गुना 2 है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखो 9 बाहर आएगा रूट के तो 3 हो जाएगा, √2 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो √2 बच जाएगा। तो 3 √2 में से 1 √2 जाए, मतलब 2 √2 माइनस हो जाएगा, तो √2 बच जाएगा, यानी कि D1 बराबर D2 है। अगर D1 बराबर D2 है तो AP में है, और अगर AP में है तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा भाई, सार्व अंतर D बराबर √2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 3 और पद निकालते हैं। 3 और पद बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है, A4 हमारा √32 है, और प्लस D कितना है, √2 है। √32 को आप क्या करोगे, ये क्या है, 16 गुना 2 है, ठीक है, और ये प्लस √2। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 बाहर आ जाएगा, यानी 4 √2, और प्लस √2, यानी कि आप इसको लिखोगे 5 √2। ठीक है, आप इसको चाहो तो 50 भी लिख सकते हो। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहो तो जब 5 को रूट के अंदर भेजोगे तो वो 25 हो जाएगा, और 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी आप इसको √50 भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर से अगला पद यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो A4 प्लस 2D, कोई दिक्कत है यहाँ तक? A4 प्लस 2D है, तो A4 कितना है, √32। √32 को आप जब ऊपर में निकाले तो ये 4 √2 है, तो सिंपल आप √32 को 4 √2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे 2, और D कितना है, √2, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 4 और 2 6 √2। आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 को जब रूट के अंदर भेजोगे तो वो 36 बन जाएगा, तो 36 दूना 72, यानी इसको आप √72 भी लिख सकते हो।
तीसरा निकालते हैं, ए फोर प्लस थ्री डी। ए फोर को अभी आपने देखा कि हम लोग 4√2 लिख रहे हैं और प्लस 3√2 यानी कि 7√2, 7√2 है। अब आप 7√2 को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 को जब आप अंदर भेजोगे रूट के अंदर तो वो 49 बन जाएगा, और 49 दूना कितना हो जाएगा 98, यानी कि √98। ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 13 नंबर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, √3, √6, √9, √12। √3, √6, √9 और √12। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। यहाँ पे सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 माइनस A1 कितना है, √3। तो कुछ भी दिख रहा है क्या यहाँ पे, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि घटेगा। √6 में से √3 कैसे घटाओगे, नहीं घटा पाओगे, तो वैसे ही छोड़ दो। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो √9 है, और माइनस A2 कितना है, तो A2 है हमारा √6। ठीक है, तो √9 यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे √6। कुछ है क्या, मैच कर रहा है क्या, कुछ बताओ। कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। अगर एपी में है ही नहीं तो आगे नहीं बनाना। ठीक है, 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर सवाल है हमारा A², 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1², 3², 5², 7², डॉट डॉट डॉट। ये आप इसको पहले आप सॉल्व कर लो। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लो कि 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर 49 है। तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 9, माइनस A1 कितना है 1, यानी कि आ गया 8। D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो A3 हमारा 25 है और A2 कितना है 9 है, यानी कि कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखो ये और ये बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 15 नंबर, ठीक है भाई। 15 नंबर सवाल क्या है, ए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 लिखते हैं और ये 73 लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग क्या करेंगे, A1, इसको A2, इसको हम लोग A3 और इसको हम लोग A4 मान लेंगे। अब आप D1 बराबर निकालो, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो A2 हमारा 25 है और A1 कितना है 1 है, यानी कि आ जाएगा हमारा 24। D2 निकालो, D2 कितना है, D2 हमारा A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो 49 है और A2 कितना है 25 है, तो 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। D1 बराबर D2 है, आप बोलोगे जी सर है। अगर D1 बराबर D2 है यानी कि AP में है, अगर AP में है तो सार्वंतर लिख देंगे। ठीक है, AP में है तो सार्वंतर, यानी कि D बराबर, सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे 3 और पद निकालते हैं। 3 और पद बराबर, 3 और पद बराबर A4 प्लस
डी, यानी A4 कितना है 73 है, और प्लस डी कितना है 24 है, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 97। फिर A4 प्लस 2D हो जाएगा। अगला पद निकालेंगे तो A4 कितना है 73 है, और प्लस 2 इंटू डी कितना है 24। तो 73 प्लस 24 दोनों कितना हो जाएगा 48। तो 8 और 3 11 के एक, बाकी हाथ में एक, 7 और 4 11 और एक 12, 121। फिर अगला निकालेंगे A4 प्लस 3D। A4 कितना है तो 73 हो जाएगा हमारा, और ये 3 इंटू 24, यानी कि 73 प्लस 24 दिया 72, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, 7 और 7 14, 145। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है भाई, अब एक बार कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही मजा आया होगा आपको बनाने में सवाल, क्योंकि हर सवाल हम एक तरह से देखें, जरा सा भी डिफरेंट टाइप कुछ भी नहीं किए हैं। जैसा पहला सवाल में हम लोग मेथड लगाएं, देखो जैसा हम लोग पहला सवाल में लगाएं सेम उसी के जैसा हम लोग 15वां सवाल में भी लगाएं, तो कोई भी मेथड डिफरेंट नहीं है। एक ही मेथड से सारा अगर बनाते हैं ना तो बहुत मजा आता है, और आपको हर एक चीज समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, बाय।